तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। कोरोना बहुत खतरनाक है ऐसा तो दुनिया बोल रही है, लेकिन इस कोरोना काल में भी कोई है जो कोरोना से भी खतरनाक है। कौन है वो? इसे समझने के लिए आपको खुफिया कैमरे की ये रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके आगे की बातचीत इसके बाद करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना से खतरनाक कौन? आप सोच रहे होंगे भला कोरोना से खतरनाक कौन हो सकता है? कोरोना तो जानलेवा है, पर आज हम आपको दिखाएंगे कि कोरोना से खतरनाक कौन है। इंसानी रूप में गिद्ध है वो जो कोरोना से खतरनाक है। कोरोना जैसी महामारी में जब इंसानियत अपने अस्तित्व बचाने में जुटी है, तब इंसानी वेश में कुछ हैवान कभी निजी अस्पताल के रूप में इंसानियत का खून चूसते हैं, तो कभी एम्बुलेंस चालक के रूप में। हमने निजी अस्पतालों की मनमानी का पर्दाफाश किया था। स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से हमने मीडिया का फर्ज निभाया था। एक बार फिर इंसान के रूप में खून चूसने वाले गिद्ध खुफिया कैमरे में कैद हो गए। न्यूज़ 11 संवाददाता ने कुछ एम्बुलेंस चालकों से बातचीत की और देखिए, सुनिए इंसानियत का सौदा कैसे हुआ। ये मरीज ले जाना है तो कितना पैसा लेते हैं? यहाँ रिम्स से ले जाना है तो कहाँ ले जाना है? रिम्स से लेके जाना है हमको रातू रोड के पास। रातू रोड से थोड़ा सा आगे बढ़िएगा ना, मंदिर है ना दुर्गा जी का, वहीं पे जाना है। लेकिन कितना लगेगा? कोरोना का मरीज है, रिम्स में भर्ती है, डीसी से परमिशन हो गया है कि आप अपना घर में रह सकते हैं। हाँ 6,000। इसे अगर डेड बॉडी ले जाते हैं तो मुक्तिधाम 10-12,000 हम लोग अपने से उठाएंगे ना। हाँ 12,000 1,000 सर्विसिंग का चाहिए। सर्विसिंग क्या लगता है भैया? भैया तो ये है, बात कर लीजिएगा। यहाँ मिर्जा करेंगे तो इल सही ले जाएंगे। 50 गाड़ी है। कोरोना वाला गाड़ी नहीं ना मिलता है भैया। नंबर ले लीजिए मेरा। नंबर बताइए ना। एक मिनट था। 78 58 90 85 63। कब ले जाना? आज शाम एक आध घंटा 2 घंटा बाद बताइएगा। हम लोग इधर छोड़ के पूरा गाड़ी हम सर्विसिंग कर देते हैं। पहले सैनिटाइजर मारता है ना। हाँ प्राइस सब रहता है हम लोग का पूरा। तो रातू रोड का कितना लगेगा? रिम्स से 6,000 दे दीजिएगा। 6,000। और एगो प्राइवेट अस्पताल है यहाँ मेडिका, अच्छा वहाँ से भी उसी का जान पहचान का आदमी है। वो डेट कर गया है तो सब कागज़ पत्र हो गया है। बोला है कि जलाने का ऑर्डर हो जाएगा। अच्छा तो फिर बोला एम्बुलेंस ले आइएगा आप लोग। तो डेड बॉडी ले जाने कितना लगेगा? आपको कुछ बनाना है ना हमको कुछ नहीं। मेरा जाने पहचान का है ना, सब परिवार का लोग हैं। तो मेडिका से जाना है ना? मेडिका से मुक्तिधाम जाना है। वो सब कुछ छुए हुए नहीं? कोरोना को कौन छुएगा? हाँ तो बोल दीजिए 13,000 रुपये। 13,000। तो रिम्स से कांटाटोली की जो दूरी है बमुश्किल 5 किलोमीटर है, और इस 5 किलोमीटर के लिए अगर आपको एक कोविड पेशेंट को लेके जाना है तो आपको 6,000 रुपए देने पड़ेंगे, यानी पर किलोमीटर 1,000 रुपए से भी ज्यादा। और यदि डेड बॉडी लेके जानी है, रिम्स से मेडिका से लेके जाना है मुक्तिधाम तक, तो उसके लिए 12,000 रुपए प्लस 1,000 रुपए सर्विसिंग चार्ज। सर्विसिंग चार्ज में क्या? जो एम्बुलेंस को सैनिटाइज किया जाता वो। अब समझिए कि कोरोना का ये काल है जब हर आदमी परेशान है, और ऐसी स्थिति में किस तरीके से मनमाने पैसे लिए जा रहे हैं। सरकार को ये देखना चाहिए। अस्पताल जो निजी हैं उनकी मनमानी पर तो रोक लग गई, पर इनकी मनमानी क्या? कोरोना से ज्यादा खतरनाक है ऐसे लोग जो कि पाइप लगा करके आपका खून चूसने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, ये तो एक एम्बुलेंस चालक था। एक और एम्बुलेंस चालक से बातचीत का स्टिंग ऑपरेशन खुफिया कैमरे के से हम आपको दिखाते हैं। देखिए। हमको ले जाना है तो यहाँ से कोरोना मरीज को। कहाँ? यही कांटाटोली के आगे में। दो बात करत है। कोरोना पॉजिटिव? हाँ। तो इसके लिए दूसरा गाड़ी है तो मिल जाएगा आप? हाँ मेरा ही पास है, बड़ा गाड़ी फोर्स वाला। ओ कितना लगेगा? कब ले जाना ही बताइए। बात किए थे, बोला कि ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो आप ले जा सकते हैं। मतलब घर ले जाते हैं? हाँ वो है कोरोना, लेकिन बोला कि घर में ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रख सकते हैं। हाँ हाँ, तो डीसी उसी से परमिशन
ना वो सब नॉर्मल है, तब ना यहाँ से छुट्टी दे रहा है। बोला कि कोरोना लेकिन है तो उसमें। आपको ज़्यादा पैसा लगेगा। कितना लगेगा? पूछ लेते हैं 1 मिनट। कुछ नहीं है। हम लोग नहीं ले जाते तो अलग एक तो मतलब पूरा बंद रहता है ना, समझे पीछे रहा ऐसे तो गाड़ी रहता है, खाली वो कपड़ा पहन लेता है पीपी किट पहन के ले जाता है, लेकिन उसमें ले जाइएगा तो सीधे तो कहाँ बिजी। वो फोर्स में एक तो कोरोना पॉजिटिव कांटा टोली छोड़ना, कांटा टोली छोड़ना हो कोरोना पेशेंट। कहाँ से? रिम्स से, ट्रामा सेंटर से। अच्छा, कितना भाड़ा? नॉर्मल पेशेंट है क्या? हाँ पूरा नॉर्मल है ना भैया, पूरा नॉर्मल है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कुछ नहीं है। इसीलिए तो यहाँ से बोला कि ले जा सकते हैं, मतलब वैसा कोई दिक्कत नहीं, घर में भी रहेगा तो ठीक डॉक्टर है। इनको बोल दिया है कोई दिक्कत नहीं है, घर में ले जाकर रखिए। होम क्वारंटाइन। हाँ 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 हाँ। हाँ तो 8,500 लगते बोलने। सुन रहे हैं, लीजिए बात करें। हाँ हेलो, हाँ भैया, हाँ 8,500 लगे भैया। तो ज़्यादा कांटे टोली तो ले जाना है। देखिए ज्यादा कांटे तो लिया, अभी वहाँ 50 आदमी होगा ना सामने में, हाँ एक आदमी को बोलिए ना चलिए भैया थोड़ा सा खाली हाथ बटा दीजिए हाँ। उठाने के लिए, तो कोई चला नहीं जाएगा वहाँ पे। नहीं तो अपने से जा सकते हैं। नहीं नहीं, अपने से जा सकते हैं, हम मानते हैं भैया, लेकिन एम्बुलेंस भेजेंगे, वो फोर्स का एम्बुलेंस भेजेंगे, इसमें पीछे पूरा बंद रहेगा। हाँ क्या समझे, आराम से अपना बैठेगा, हाँ। अपना लेके जाएगा, चाहे लेट के जाए। 8,000 लग जाएगा भैया। हाँ 8,500 बोल रहे हैं, चलिए ना 500 कम दीजिएगा, 8। अच्छा, तो सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा रुख करते हैं सत्यव्रत किरण का। सत्यव्रत किरण, क्या बोले इसे? बड़ी अजीब विडंबना है कि कोरोना का ये काल, जिसे पैंडेमिक महामारी कहा जा रहा है, ऐसा वक्त जब इंसानियत अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। भाई इंसानियत का जिंदा रहना बहुत जरूरी है, और ऐसे काल में ये आपदा को अवसर में इस तरीके से बदला जाएगा क्या? मतलब 5 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए कोई 8,000 रुपए मांग रहा है, कोई यहाँ पर 12,000 रुपए डेड बॉडी के लिए मांग रहा है। अरे भाई, जो कोरोना पॉजिटिव जिसके परिवार में, उसकी हालत सोचिए आपकी, कितना परेशान होगा वो। एक तो ऐसे ही सरकारी चीज, सरकारी तंत्र में वो फंस करके और परेशान होता रहता है, और ऐसी स्थिति में इस तरीके का, यह मैं समझता हूं कि कोरोना से बड़े जो विलेन है वो ऐसे शख्स हैं। सरकार को त्वरित ऐसा नियम, कायदा, कानून फिक्स करना चाहिए, रेट चार्ट फिक्स करना चाहिए, और इन नियमों का पालन जो ना करे उन्हें तो सीधा जेल में डाल देना चाहिए। सत्यव्रत, तो देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि कोरोना की इस महामारी पे शायद समय रहते हम विजय पा सकेंगे, लेकिन जो सिस्टम है और जिस तरह से इस आपदा के घड़ी में जहां लोगों को मानवता दिखाना चाहिए, और वहां वैसे लोग अभी भी इस आपदा को अवसर बनाकर और पैसा कमाने में लगे हैं, कहीं ना कहीं काफी जो है वो मानवता को शर्मसार करता है। जिस तरह से निजी एम्बुलेंस चालकों की जो मनमानी दिख रही है, कोरोना के नाम पर मनमाना पैसा जो है वो परिजनों से ले रहे हैं। मैं जब खुद परिजन बनकर जब उनके पास गया तो जिस तरह से वो बात कर रहे थे, आप देखेंगे कि एक व्यापार की तरह लग रहा था। मतलब एक सौदा हो रहा था कि चलिए 8,000 रुपए कीमत है, 500 रुपए आप कम कर देना, कोई भी इस कोरोना महामारी में आपके मरीज को नहीं ले जाएगा क्योंकि आपका मरीज कोरोना का संक्रमित है। तो कहीं ना कहीं डर का भय दिखाकर जो लोग हैं वो लगातार लूट कर रहे हैं। इससे पहले निजी अस्पतालों की भी हमने सत्यव्रत, हजारीबाग से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कृष्णा प्रसाद, सबसे उनकी बात सुन लेते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। कृष्णा जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? हाँ सर, हजारीबाग से हम बोल रहे हैं, कृष्णा प्रसाद जी बोले। सबसे पहले तो मैं न्यूज 11 को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और बहुत बहुत आभार उनका है कि ऐसे प्रोग्राम को आप हमारे बीच में और सरकार के सामने परोस रहे हैं। और सबसे बड़ा बात है ये एम्बुलेंस, ऐसे एम्बुलेंस के चालक को और चाहे एम्बुलेंस के जो भी चला रहे, सबसे ज्यादा तो हम कहते हैं कि ये संस्था वाले ज्यादा चलाते हैं एम्बुलेंस लोग, और उसके बावजूद ये स्थिति है तो बहुत बड़ी विडंबना है झारखंड के लिए, झारखंड सरकार के लिए। ठीक है, ये को तुरंत एम्बुलेंस को हर हालत में इसका लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि ये दूसरा इस तरह का एकदम कभी इस तरह का काम नहीं कर सके। ये तो सरासर एक जितना इलाज में खर्च नहीं हो रहा है उतना उसको घर पहुंचाने में हॉस्पिटल से लग रहा है, 5 किलोमीटर ले जाएगा। क्या विडंबना है जी कृष्णा जी, खराब था। बहुत बहुत हम आपका धन्यवाद करते हैं। शुक्रिया कृष्णा जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। सत्यव्रत एक दर्शक हैं, जिस तरीके से देखिए ये रिएक्शन देखिए,
आम आदमी का गुस्सा, उसे अब कम से कम उसे ट्राई कर देना बंद कर देना चाहिए। ये जो इस तरीके के लोग हैं जो पाइप लगा करके, मैं तो कहूंगा कि बाकायदा स्ट्रॉ लगा करके और आम लोगों का खून चूसा जा रहा है। पहले हमने दिखाया था कि कैसे निजी अस्पताल मनमानी कर रहे हैं, अब निजी अस्पताल से तो आप बच भी जाइएगा, इन एम्बुलेंस चालकों से कैसे बचिएगा सत्यव्रत? नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि निजी अस्पतालों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जो है वो गाइडलाइन जारी कर दिया है कि 4,000 से लेकर 18,000 रुपए से ज्यादा तक का जो बिल है वो नहीं बनाया जाएगा, और कई निजी अस्पताल इसका पालन कर रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं निजी एम्बुलेंस चालकों की जो मनमारी है, जरूरी है कि स्वास्थ्य विभाग इस ओर भी कदम उठाए और वैसे निजी एम्बुलेंस चालक जो कि लगातार मरीजों के जेब पर डाका डाल रहे हैं, लगातार लूट मचा रहे हैं, वैसे एम्बुलेंस चालकों के लिए भी गाइडलाइन जारी किया जाए, और खासकर वैसे एम्बुलेंस जो कि नाजायज तरीके से, यानी कि बिना नियमों की धज्जी उड़ाकर जो है वो एम्बुलेंस जो है वो सड़कों पे दौड़ रहा है, वैसे एम्बुलेंस पे रोक लगाई जाए, वैसे एम्बुलेंस को बंद किया जाए। क्योंकि काफी आसान जरिया हो जाता है पैसा कमाने का कि आप एक सेकेंड हैंड मारुति वैन खरीद लें, 30-40 हजार रुपए शायद कीमत होगी, और उसके बाद एम्बुलेंस बना दे, चाहे वो गाड़ी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जमशेदपुर से मनोज जुड़े हुए हैं। जी मनोज जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? सर आपने जो दिखाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। पीएमएल से जिसलाई आने का हमसे 5,000 रुपए लिया पेशेंट पे सर। अच्छा, मतलब मोटा मोटी 3-3.5 किलोमीटर है सर। कहाँ से कहाँ तक पीएमएल से पेशेंट कोरोना पेशेंट नहीं था, उसके हिसाब से भी 5,000 रुपए लिया सर एम्बुलेंस वाले ने। हाँ सर, बोला कोरोना है, कोरोना का सीजन चल रहा है, कोरोना अभी हम लोग को कमाने का दिन। जुक्सलाई। चलिए शुक्रिया मनोज। कोरोना से आप बच भी जाइएगा, पर ऐसे जी करके आप क्या करेंगे? ऐसे पैसे कमा करके क्या आप अपने बाल बच्चों का पेट भरेंगे? क्या आपके बाल बच्चों का पेट भर जाएगा? सत्यव्रत देखिए जमशेदपुर से कॉलर है, बता रहे कि 5,000 रुपए मुश्किल से मुश्किल 3-3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस और 5,000 रुपए। अरे ऐसे इंसानियत जी करके भी क्या करेगी? कोरोना से तो बच जाइएगा, पर इंसानियत तो मर जाएगी आपके अंदर की। सत्यव्रत देखिए बिल्कुल सही कहा। कल की ही घटना है कि जो मेडिका अस्पताल है, बरियातू के मेडिका अस्पताल से एक व्यक्ति को मुक्ति धाम ले जाया गया। एक पार्थिव शरीर था जिसका अंतिम संस्कार होना था, कोरोना का पॉजिटिव पाया गया था, निजी अस्पताल मेडिका में इलाज चल रहा था, और परिजनों से 20,000 रुपए लिए गए। आप समझ सकते हैं अभिषेक की महज कुछ किलोमीटर, यानी कि करीब 10 से 12 किलोमीटर का जो है वो रास्ता रहा होगा, और वैसे में 20,000 रुपए किसी परिजन से ले लेना कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार करता है। जिस महामारी से लगातार, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के लोग हों, अस्पताल के सरकारी अस्पताल के लोग हों, चिकित्सक हों, आम जन, समाज सेवी, हर कोई इस महामारी से लड़ रहा है ताकि जल्द से जल्द यह महामारी खत्म हो सके। वैसे में निजी एम्बुलेंस चालक, कई ऐसे निजी एम्बुलेंस चालक हैं जो कि इस अवसर को भंजाने में लगे हैं। मुंह मांगा पैसा लिया जाता है, और जो कोरोना के पॉजिटिव। बोकारो से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्यामानंद साहब। श्यामानंद जी बोलिए, क्या कुछ कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि जो एम्बुलेंस वाला है ये लोग, इन लोग को वहां रहने नहीं देना चाहिए था, हॉस्पिटल के आसपास में। हेलो जी बोले इन लोग को हॉस्पिटल के किनारे तक नहीं रहना देना चाहिए। पर फिर मरीज को लेके और अस्पताल तक, अस्पताल से मरीज को लेकर के कहीं और भी कैसे जाइएगा अगर ये आसपास नहीं रहेंगे तो ये लोग खून और चुसता है लोग। चलिए श्यामानंद जी शुक्रिया आपका। सत्यव्रत देखिए दर्शकों के अंदर कितना गुस्सा है, आम आदमी का गुस्सा है। आप सुन रहे होंगे, आप तक आवाज जा रही होगी। तो प्लीज सरकार से ये निवेदन है, प्लीज 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 आम लोगों को आजमाना बंद कीजिए। कोई स्ट्रिक्ट नियम लेकर के आइए कि कम से कम इस कोरोना काल में ऐसे गिद्ध तो इन पर तो नकेल कर सके। कुछ तो ऐसा कीजिए सरकार, रहम कीजिए आम लोगों पर, कुछ तो करिए, कोई उपाय कीजिए। आपके हाथ में सत्ता है, पावर है, कोई नियम बनाए, कोई कानून बनाए, कुछ भी करें, लेकिन बस ऐसे लोगों पर लगाम लगाइए। सत्यव्रत हमारे साथ जुड़े हुए। सत्यव्रत अपनी बात पूरी करें।
नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा। आम लोगों का जो गुस्सा देखने को मिल रहा है, जो भी कॉलर झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों से, बोकारो, जमशेदपुर से जो दर्शकों ने फोन किया, उनके अंदर जो गुस्सा है, क्योंकि उन्होंने उस समस्या को झेला है, उनके जेब पर डाका पड़ा है, उनसे लूट की गई है। शायद यही कारण है कि लोगों के अंदर गुस्सा है, उबाल है, और हमारे टीवी चैनल के माध्यम से लगातार लोग जो है वो अपने साथ घटा हुआ घटना जो है लगातार बता रहे हैं। जरूरत है कि स्वास्थ्य विभाग जल्द से जल्द वैसे एम्बुलेंस चालकों को चिन्हित करे, वैसे एम्बुलेंस को ही जो है वो सड़कों पर दौड़ने की अनुमति मिले, जो भी गाइडलाइन है जो उसका पालन करता हो। रजिस्ट्रेशन, गाड़ी के जो पेपर्स होते हैं वो फुलफिल करने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी संबंधित कागजात होते हैं, वैसे एम्बुलेंस को ही जो है वो रजिस्टर्ड किया जाए, और वैसे एम्बुलेंस के लिए एक रेट चार्ट बनाया जाए कि किलोमीटर के हिसाब से एक रेट फिक्स कर दिया जाए कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव डेड बॉडी को ले जाना चाहता है तो निजी एम्बुलेंस के लिए क्या किराया होगा किलोमीटर के हिसाब से, या अगर कोई संक्रमित व्यक्ति को अस्पताल या अस्पताल से उसे अपने घर ले जाना है तो उसके लिए निजी अस्पताल कितना पैसा ले सकते हैं। जिस तरह से अभी हाल ही में विभाग ने जो है वो प्राइवेट अस्पतालों के इलाज के लिए जो रेट चार्ट बनाया है, जरूरत है कि अब इन निजी एम्बुलेंस चालकों के लिए भी एक रेट चार्ट तय किया जाए, नहीं तो लगातार इस तरह की जो मनमानी है वो होती रहेंगी। आर्थिक रूप से कमजोर, परेशान, बीमारी से परेशान, इस महामारी से परेशान जो लोग हैं इसी तरह से लूटते रहेंगे। अभिषेक। सत्यव्रत, बिल्कुल देखिए ये बात तो सही है, लेकिन ऐसे में जब एम्बुलेंस बहुत कम है, मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो सरकार को एक रेट फिक्स करना पड़ेगा, और सिर्फ नियम बनाने से नहीं होगा, उस नियम का पालन करवाना बहुत जरूरी है। और खास करके इस वक्त में समझिए कि अगर कोई पेशेंट है, कोई शख्स है जिसके घर में कोरोना पॉजिटिव कोई शख्स मिलता है, वो कितने मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा है। ऐसे वक्त में जब देश में अनलॉक चल रहा है, अनलॉक में आधे व्यवसाय तो बंद थे, खैर अब झारखंड में धीरे धीरे चीजें खुल रही हैं, लेकिन तब पिछले 6 महीने से भाई हर आदमी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। और ऐसे में अगर इस तरीके से आपदा को आप इस तरीके से अवसर में बदलिएगा तो सवाल यही उठता है कि कल को हो सकता है आपके घर में भी कोई बीमार पड़ेगा, कल को हो सकता है आपको भी एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी। एक बार उस शख्स की जगह खुद को रख के देख लीजिए, फिर क्या होता है। इंसानियत को मार के खा जाना ये कहां का नियम। और भोला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बोकारो से एक दर्शक हैं। भोला जी बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ सर, मैं कहा चाहता हूँ ना, हेलो। हाँ बोले बोले भोला जी, आवाज आ रही है, बोले जी, बोलिए। हाँ, बोल रहे थे ना, एम्बुलेंस की समस्या है, पूरे लॉकडाउन में रही। भोला जी आपकी आवाज साफ नहीं मिल पा रही है हमें, आप क्या बोल रहे हैं कुछ समझ नहीं आ पा रहा है। अपनी टीवी का की आवाज थोड़ी कम करें। कम कर दी है सर। हाँ अब बोले। हाँ, बोल रहे थे ना कि हमारी समस्या जो है ये पूरे लॉकडाउन में एम्बुलेंस वाले ने बहुत तरह की धांधली करके पैसा कमाया। ठीक है, मतलब जैसी मर्जी आम जनता को दोहन किया। हम लोग यहाँ का बहुत तरह का दिक्कत हुआ। क्या करता, पेशेंट को जो आदमी की राशि किसी को जाना है बोकारो या जाना है आपको देवघर, तो उसको एक एम्बुलेंस में 6, 7, 10 लोग को बिठा के लोग अच्छा पैसा कमा के घर लिया जाता। मतलब जितने आज बस चालक सारे बस जो बंद हुए वो सारे बस को बंद करके और ये एम्बुलेंस वालों ने बहुत ज्यादा पैसा कमाया। बिल्कुल गलत है, ये गलत है। सरकार को इसमें नियम बनाना चाहिए। चलिए शुक्रिया भोला जी। तो दर्शकों की प्रतिक्रिया लगातार मिल रही है। सत्यव्रत आप सुन रहे हैं, अब जैसे यही सुनिए, भोला जी बता रहे हैं कि किसी को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, एक एम्बुलेंस में 10-10, 20-20 लोगों को ठूस दिया, जबरदस्ती उनसे पैसे लिए कि भाई इतने पैसे देने पड़ेंगे, मरता क्या ना करता, उसने दिया 20,000 रुपए। अभी जैसा कि बता रहे थे कि भाई 20-20 हजार रुपए, आप ही बता रहे थे कि मेडिका से मुक्तिधाम का 20,000 रुपया लिया 10 किलोमीटर का, 2,000 रुपए प्रति किलोमीटर। रांची से दिल्ली का फ्लाइट का किराया फिलहाल 20,000 रुपए नहीं है। सत्यव्रत नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने अभिषेक। और देखिए जो निजी एम्बुलेंस चालक हैं उनकी मनमानी कोई नई नहीं है। जैसे ही लॉकडाउन हुई थी, आपको पता है
जो भी गाड़ियां थी वो फिलहाल रुक गई थी, और वैसे में यही निजी एम्बुलेंस जो है वो माध्यम हुआ था, और कई ऐसे लोग थे जो इसी एम्बुलेंस के माध्यम से एक जगह दूसरे जगह आसानी से चले जाते थे। चूंकि एम्बुलेंस है, आपातकालीन सेवा है, और वैसे में चाहे वो आम पब्लिक हो या फिर जो ट्रैफिक के लोग होते हैं वो भी नहीं रोकते हैं। चूंकि महामारी का समय है, कोरोना का समय है, और कोई गंभीर मरीज होगा, हो सकता है इलाज के लिए किसी अस्पताल जा रहा होगा, और यही कारण था कि इस बात का फायदा उठाते हुए निजी एम्बुलेंस चालकों ने गाढ़ी कमाई की थी। कई ऐसे लोग थे जो कि एम्बुलेंस के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह तक आसानी से, वैसे लोग जो कि लॉकडाउन में फंसे हुए थे उन्हें ले जाने का काम करते थे, और उसके बाद से ही पैसे कमाने का जो सिलसिला था वो जारी हो गया था। जैसे जैसे अवसर बदला, आपदा आया, वैसे वैसे कैसे उस आपदा को अवसर में बदला जाए ये पता है कुछ निजी एम्बुलेंस चालकों को, और यही कारण है कि अब जब चूंकि कोरोना का कहर है, रिम्स अगर आप जाएंगे अभिषेक तो कई आपको एम्बुलेंस की संख्या कम मिलेगी। जो पहले निजी एम्बुलेंस की संख्या हुआ करती थी वो कम है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो कि अब एम्बुलेंस नहीं चला रहे हैं, क्योंकि एम्बुलेंस चालकों को भी कोरोना से डर लगता है। कई लोग अपने घर परिवार का हवाला देते हुए उन्होंने एम्बुलेंस चलाना बंद कर दिया, और यही कारण है कि एम्बुलेंस की संख्या कम हो गई। सरकारी अस्पताल के लिए जो भी 108 या फिर जो सरकारी अस्पताल रिम्स की अगर बात करें, सदर अस्पताल की बात करें, तो उसका जो अपना एम्बुलेंस है वो सरकारी कामों में लग गया। वैसे कोरोना के पॉजिटिव मरीजों को लाना में लग गया, और वैसे कोरोना पॉजिटिव जिनकी मौत हो जाती है उन्हें मुक्तिधाम पहुंचाने में। लेकिन निजी अस्पताल के बाहर खड़े वैसे लुटेरे, वैसे प्राइवेट एम्बुलेंस चालक जो हैं वो इसी फिराक में रहते हैं कि जैसे ही कोई व्यक्ति, कोई दुखी व्यक्ति जो कि संक्रमित हो, उसके परिवार के लोग मानसिक रूप से परेशान हो, क्योंकि पिछले कई महीनों से लगातार लोग इस कोरोना के महामारी से परेशान हैं, और वैसे में अगर कोई व्यक्ति संक्रमित हो जाता है, उसके परिवार के अगर कोई संक्रमित पाए जाते हैं, तो पूरे परिवार की जो मानसिक स्थिति होती है उसी मानसिक स्थिति से पैसे वसूलना इन निजी एम्बुलेंस चालकों को बखूबी आता है, और इस तरह की घटना हर दिन हो रही है। कई ऐसे लोग हैं जो कि लगातार लूट का शिकार हो रहे हैं। अब जरूरत है कि स्वास्थ्य विभाग इस ओर कदम कार्रवाई करे, और जो भी निजी एम्बुलेंस चालक हैं उनकी कड़ी कार्रवाई के। चलिए, बहुत शुक्रिया सत्यव्रत किरण की इस बहुत बदसूरत सच्चाई को आप सामने लेकर के आए, जिस सच्चाई को जानता तो हर कोई है, लेकिन इधर कोई देखना नहीं चाहता। अरे आम आदमी तो मरने के लिए पैदा हुआ है, कोरोना से नहीं मरेगा तो महंगाई से मर जाएगा, महंगाई से नहीं मरेगा तो बेरोजगारी से मर जाएगा, बेरोजगारी से नहीं मरेगा तो डिप्रेशन से मर जाएगा, मर ही रहे लोग। लेकिन सरकार, आप देखिए इसे, सरकार को चाहिए कि सख्त नियम, ऐसे लोगों को सीधा जेल में डालिए, क्योंकि एम्बुलेंस नहीं रहेगा, आम आदमी मरेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन सबसे जरूरी है कि आम आदमी के साथ ये जो अत्याचार हो रहा है ना, ये अत्याचार बंद होना चाहिए। सरकार को ये देखना चाहिए, सरकार को कोई नियम तय करने चाहिए। चलिए, फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।